बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और आज की वीडियो आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके सवालों पर ही बेस करती है। जितने सवाल मुझे दावत से रिलेटेड, उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड आते हैं, मैंने बहुत सारे सवाल एक जगह पे इकट्ठे करके रखे हैं और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आज उन सब का जवाब मिल जाए। तो जी, अगर आपके घर दावत है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी पेंट्री चेक करनी है, क्या कुछ घर में मौजूद है। उसके बाद बनानी है ग्रोसरी की लिस्ट जो घर में मौजूद नहीं है, और फिर चाहे आंधी हो या तूफ़ान हो, आपने निकल जाना है और दावत से 2 दिन पहले अपने घर में ग्रोसरी मुकम्मल कर लेनी है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेन्यू। मेन्यू हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए और 2 चीज़ों पे बेस करता है। एक, आपकी आसानी, दूसरा आपके गेस्ट की प्रेफरेंसेस। आपके गेस्ट क्या खाना पसंद करते हैं, बस उसी से रिलेटेड जो है वो अपने लिए आसान मेन्यू डिसाइड करें। मेन्यू प्रैक्टिकल ऐसे होगा कि आपने वो चीज़ें बनानी है जो 1 से 2 दिन पहले तैयार की जा सकती हों, मैरिनेट की जा सकती हों, हाफ़ कुक करके फ्रिज में रखी जा सकती हों, और ये करने से उनकी फ्रेशनेस में कोई भी फ़र्क ना आता हो। तो इस तरह का मेन्यू डिसाइड करें जो आपको स्ट्रेस फ्री रखे। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। हमेशा सबसे पहले डिज़र्ट्स बनाइए। डिज़र्ट्स बना के उन्हें रेफ्रिजरेट कर दीजिए। 1 दिन या 2 दिन पहले बनाने से डिज़र्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई केक, खीर, ट्राइफल ख़राब नहीं होती, अनलेस कि आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो। हाँ, उसके ऊपर की जितनी सजावट है वो आप दावत के दिन के लिए ज़रूर रख सकते हैं। अमूमन हमारे यहाँ दावतें किसी ख़ास मौके पर ही होती हैं। अब उस मौके की मुनासबत से अपना डेकोरेशन प्लान जो है वो डिसाइड कर लीजिए। ईद है, किसी की शादी की दावत है, रमज़ान की दावत है, इफ़्तार है, कोई सालगिरह है, कोई एनिवर्सरी है, उस हिसाब से अपना थीम डिसाइड कीजिए। उससे आपको डेकोरेट करना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ से सबसे काम की बात आती है कि आप अपने पास मौजूद तमाम टेबल रनर्स, टेबल क्लॉथ, प्लेस मैट्स सबको निकाल लीजिए। इनमें से जो चीज़ आपकी थीम के साथ मैच करती है उसको आप इस्तेमाल कीजिए। और याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हर एक के पास बहुत कुछ है। वो सब कुछ हमारे पास नहीं हो सकता, तो जो हमारे पास है उसी को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करें। कुछ साल पहले मैंने दावत व्लॉग शेयर किया था और उसके बाद तो मैं कहती हूँ मार्केट में दावत व्लॉग्स की भरमार हो गई थी। मेरा ये वाला व्लॉग सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें मैंने टेबल सेटिंग के लिए हाइट क्रिएट करनी बताई थी। और हाइट क्रिएट करने के लिए आपको कोई फैंसी आइटम्स नहीं चाहिए। कोई भी डब्बे ले लीजिए, कार्डबोर्ड के डब्बों पे कोई कवर चढ़ा लीजिए, वरना इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे लीजिए, उनको किसी भी खूबसूरत कपड़े से ढक दीजिए और एक हाइट का इल्यूजन जो है वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से जो है वो आप कोई और बर्तन लेके उन्हें उल्टा कर दें, पंजाबी में कहते हैं ना, मूदा करके मार दें, और उसके ऊपर जो है वो आप रख दीजिए एक ट्रे। तो बस आपकी वहाँ पे भी हाइट क्रिएट हो जाएगी। अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कीजिए, जगाइए अपनी इमेजिनेशन को, आप वंडर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुकी रैक के ऊपर शीशा रख के एक इल्यूजन क्रिएट किया है, इसी तरह से मैंने नैपकिन्स को फोल्ड करके कप्स के अंदर रख के एक बहुत ही खूबसूरत सेंटर पीस बनाया था अपनी टी पार्टी के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी इमेजिनेशन और क्रिएशन की ज़रूरत है, और वो हम सबके पास होती ही है। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ नहीं चाहिए होती। घर में पड़ी हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल करने के बारे में सोचिए और अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि भाई मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। तो डेफ़िनेटली आपका दिमाग ऐसे ऐसे तरीक़ों से काम करेगा कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। तो जनाब, जब आप खाना पका चुके हैं और अपना थीम सेलेक्ट कर चुके हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपको कौन सी क्रॉकरी और एक्सेसरीज़ चाहिए। उस हिसाब से जो है वो सब चीज़ें निकाल लीजिए और पहले से ही उन्हें निकाल के उनका एक सेटअप टेबल पे कर लीजिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको खुद से आइडिया होने लग जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है और कौन सी नहीं लग रही, कौन सी चीज़ आपकी वाइब के साथ जा रही है और कौन सी नहीं जा रही, क्या ये थीम के अकॉर्डिंग है भी। बस इन सब चीज़ों के आंसर आपको खुद ही मिलेंगे जब आप एक दफ़ा सारी क्रॉकरी निकाल के टेबल को सेटअप करेंगे।
इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने हर चीज़ का स्टेशन कैसे बनाना है, ताकि जब आपके मेहमान आएँ तो उन्हें पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। डेज़िग्नेटेड स्पेस पे अगर आपने अपनी चीज़ें प्लेस की होंगी तो पता होगा कि खाना कहाँ पे मिलेगा, पानी कहाँ पे मिलेगा, ग्लास कहाँ पर होंगे, शरबत कहाँ पे रखा हुआ होगा। तो इस तरह की थोड़ी सी क्रिएटिविटी यूज़ करके आप अपनी एक सिंपल सी टेबल को जो है वो नया लुक हर दावत में दे सकते हैं। हमारे गेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ बड़े नहीं होते हैं, बल्कि उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। तो हमेशा इस बात का ख़्याल रखें कि जब आपने अपने यूटेंसिल्स निकालने हैं तो उसमें हर एज ग्रुप को कैटर करना है। बड़े बड़े क्रिस्टल के ग्लास बच्चे नहीं थाम सकते, तो उनके लिए छोटे ग्लासेस और प्लास्टिक के ग्लासेस या डिस्पोजेबल बर्तनों का इंतज़ाम करें। इससे ये होगा कि उनके पेरेंट्स को भी आसानी होगी और आपका दिल भी मुतमईन रहेगा कि आपके भारी भारी बर्तन न जाने घर के कौन से कोने में पड़े हैं। पाकिस्तानी और इंडियन कुज़ीन में जो है वो हमेशा कोई ना कोई साथी ज़रूर होता है, यानी कि हलीम के साथी लवाज़मात होते हैं, कोरमे का साथी नान होता है, बिरयानी का साथी रायता होता है। तो इन्हें आप दूर दूर नहीं रख सकते। तो स्पेस मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके मेहमानों को हर चीज़ साथ साथ मिल जाए। और ये आपके लिए भी आसानी है, ताकि आप आराम से जो है वो चीज़ों को रीफ़िल कर सकें दावत के दौरान, और किसी भी किस्म की आपको मुश्किल ना हो और ना ही आपके मेहमानों को किसी भी किस्म की दुश्वारी हो। है ना आसान बात। अल्लाह ताला ने हमें बड़ा ही ना हुस्न परस्त बनाया है, यानी कि हमें अच्छी खुशबू, अच्छा माहौल, अच्छी सराउंडिंग्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और मेरा ख़्याल है कोई भी ऐसा शख्स नहीं हो सकता जिसे अच्छे माहौल में खाना खाना पसंद ना हो। तो अपने घर में एक हसीन सा एम्बियंस क्रिएट करने के लिए आप कैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैं आर्टिफिशियल फूल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हर वक्त फ़्रेश फ्लावर्स आपके पास हो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर आप कहीं से फ़्रेश फ्लावर्स अरेंज कर सकते हैं तो यकीन माने आपकी दावतों को चार चांद लग जाएंगे। आप ख़ुद इतना फ़्रेश फील करेंगे और इतनी खूबसूरत खुशबू आएगी जो अननेचुरल वेज़ में आपके पास आती ही नहीं है। कोई एयर फ्रेशनर या खुशबू देता ही नहीं। दावत से एक दिन पहले आपके पास जो है वो सब चीज़ें बाहर निकली हों तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बाहर निकला हो। हमेशा अपने मेन्यू के हिसाब से टेबल वेयर सेलेक्ट करें कि किस चीज़ में बिरयानी आएगी, किस चीज़ में कोरमा आएगा, कितने लोग हैं, कितने चम्मच चाहिए, कितनी प्लेटें चाहिए, ताकि आपको दावत वाले दिन कोई दुश्वारी ना हो। दावत करने के लिए बहुत बड़ा टेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। आप छोटी जगह पे, फ़र्श पे, कारपेट पे, दरी पे, कहीं पे भी बहुत अच्छी तरह से खाना लगा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं और अपनी दावत को खूबसूरत बना सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने अपनी गृहस्थी स्टार्ट की थी तो हमारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं था। तो जो पहली दावत हुई थी तो उसमें हमने टीवी का जो डब्बा होता है उसको उल्टा करके और उसके ऊपर कवर डाल के और दावत का पूरा खाना सर्व किया था, और यकीन माने वो बड़ी ही यादगार दावत थी। तो चीज़ों के साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल तो लोगों के यहाँ डाइनिंग टेबल होती ही नहीं, काउंटर टॉप जैसे कि ये है, इस पे लोग अपनी दावत का खाना बहुत उम्दा तरीके से सर्व करते हैं। या फिर मेरी एक दोस्त जिनके घर में डाइनिंग टेबल नहीं थी तो उन्होंने पुराना दरवाज़ा इतना खूबसूरत सेट किया कि आप पहचान ही नहीं सकते कि ये टेबल नहीं है। तो बस जी, सर्व अच्छे से कीजिए, टेबल की फ़िक्र मत करें। और जनाब, कोई बड़ा काम दावत के दिन के लिए नहीं रखें। दावत के दिन के लिए वैसे ही बहुत काम होते हैं, आपको अरेंजमेंट्स देखने होते हैं। छोटे काम आप रख सकते हैं। अगर बारबेक्यू बनाना है तो आप बारबेक्यू कर लीजिए। अगर आपने अपने अवन को यूज़ करके चिकन ग्रिल करना है तो आप उसको सुबह सुबह ही ग्रिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एंड टाइम पे ही आपने पूरा ग्रिलिंग का काम करना है, सारा अपना घर गर्म करना है अवन चला चला के। इसको आप बाद में वार्म अप कर सकते हैं। तो अवन को अपना दोस्त बनाइए और आखिरी देर टाइम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ चावलों का दम लगाना या कोई बहुत बेसिक चीज़ को गर्म करना, बस इससे ज़्यादा काम नहीं रखें। तो जनाब, दावत व्लॉग में सबसे ज़्यादा सवाल अवन में रोटियां गर्म करने के बारे में आया है। तो देखिए जी, आपने अवन को गर्म करना है
350 पे आप उसे गर्म कर लीजिए, फ़ारेनहाइट पे या 180 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद अवन में आप इस तरह से नान रख लें, चाहे तो इसके नीचे कोई ट्रे या फॉयल पेपर रख लीजिए या डायरेक्ट ग्रिल पे रख लें। अवन का दरवाज़ा बंद कर दें, 1 मिनट बाद इसको उल्टा पलटा लें और सारी रोटियां बाहर निकाल लीजिए, हो जाएंगी गर्म। बस इसमें थोड़ी एहतियात करनी होती है ताकि हाथ आपका ना जल जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्राइंग पैन में या तवे में पराठे नान गरम कर लीजिए। और टिप ये है कि जब आप इन्हें गरम करें तो इन्हें आपने पार्चमेंट पेपर में या फिर किचन टॉवल में लपेट के फिर बंद करना है। फॉयल या कपड़े में अगर डालते हैं तो ये गीले हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। इस नान के बारे में मुझे लोगों ने सवाल किया था कि इसे कैसे गर्म करते हैं, तो इसे मैं कपड़े में लपेट के माइक्रोवेव करती हूँ। 30 सेकंड माइक्रोवेव करें, बहुत अच्छे गर्म हो जाते हैं। और ये वाला नान छोटे पीसेस करके फ्रीज़ भी बहुत अच्छा होता है। दूसरा सबसे ज़्यादा किया जाने वाला सवाल अवन में खाना गर्म के बारे में है। आपने अगर खाना पहले पका लिया है तो उसे आप बाहर निकाल के रख दीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद आपने अवन प्रूफ सर्विंग डिशेस में डाल के उसे अवन में रखना है। अवन प्री हीटेड होना चाहिए। खाना रखने के बाद उसे आप मिनिमम टेम्परेचर पर कर दें। ये काम आपने दावत शुरू होने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले करना है। बीच बीच में चेक करते रहें ताकि आपका खाना कहीं से लग तो नहीं रहा। अवन को आप ऑन और ऑफ बार बार कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस तरह के फूड वार्मर्स यूज़ करें जो कि इलेक्ट्रिक बेस हैं, इसमें खाना गर्म ही रहता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप वो वाली डिशेस यूज़ करें जिसमें कैंडल्स लगती हैं, मगर इसमें आपको एहतियात ये करनी होगी कि जिस जगह पे कैंडल है वहाँ पे खाने को आप हिलाते जुलाते रहें। ऐसा ना हो कि खाना वहाँ से जल रहा हो और आपको पता ही ना चले। एक और ऑप्शन भी है सिजलर डिशेस का। अगर आपने देखा हो कि मार्केट में सिजलर डिशेस बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, इनको आप चूल्हे पे रख के खूब तपा लेते हैं और उसके ऊपर खाना डाल देते हैं। लेकिन मैं कबाब के लिए ही इसको यूज़ करती हूँ और उसके बेस में हमेशा वेजिटेबल्स बिछाती हूँ ताकि कबाब जो हैं वो जल ना जाएँ। एक और ऑप्शन है शिफॉन डिशेस, जिनके बेस में पानी होता है और नीचे उसके फ्यूल होता है, तो पानी बॉयल होता रहता है और ऊपर से खाना गर्म रहता है। इस तरह की डिशेस रेंट पे भी मिल जाती हैं। और राइट साइड पे आपको फॉयल की जो डिशेस दिख रही हैं ये आप बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं और इन्हें बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। अब आ जाती है सैलेड की बारी। सैलेड आप पहले से काट के फ्रिज में रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तो अलग अलग रखें चाहे मिला के रखें। असल काम ये है कि बस सैलेड सर्व करने से पहले पहले आपने उसके अंदर उसकी सीजनिंग डालनी है जो भी आपने बनाया हुआ है। बेसिक विनेगरेट जो मैं बनाती हूँ उसमें विनेगर है, थोड़ा सा लेमन जूस है, ऑलिव ऑयल है, नमक, काली मिर्च, चीनी और थोड़ा सा मस्टर्ड। अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं डालना तो थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और अपनी सारी कटी हुई वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो आप सर्व करने से जस्ट पहले ये डाल दीजिए, तो बस आपका ज़बरदस्त किस्म का सैलेड तैयार हो जाएगा। चावल हो गए या कबाब हो गए, वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी दिन बनाए जाएं जिस दिन दावत है। एक ज़माना था कि मैं चावल उस वक्त बनाती थी जब मेहमान आ जाते थे ताकि बिल्कुल गर्मा गर्म दम से निकलें, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेहमानों के आने से 1-1.5 घंटा पहले चावल बना लें। अगर आप उसका ढक्कन नहीं खोलेंगे वो फ़र्स्ट क्लास गर्म रहेंगे। कबाब पहले से तल के अवन में रख दीजिए, बिल्कुल स्लो हीट पे पड़े रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा बल्कि वो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जी अपने ऊपर ज़्यादा मुश्किल डालने की ज़रूरत नहीं है। मेहमानों के आने से पहले अपने काम ख़त्म कीजिए। जैसा कि आजकल हम हर तरह की बेवरेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ड्यू टू अ सर्टेन रीज़न, तो फिर आप अपने पास वैरायटी ऑफ बेवरेजेस रखिए। ऐसी ड्रिंक्स का इंतज़ाम रखें जो लोग खुशी खुशी पी सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वैरायटी ऑफ टीज़ भी रखनी है, यानी कि पिंक टी भी बनानी है, तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है और उसको बनाना बहुत आसान है। दावत की सुबह आप इसको बना के आराम से रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस टाइम पे आपने ये सर्व करनी है उस वक्त आपने सिर्फ गर्म करके इसमें दूध डालना है, बादाम पिस्तों से गार्निश करना है और बस बन गई आपकी हसीन और जमील पिंक कलर की कश्मीरी चाय। आजकल हर शख्स अपने घर में दावत करता है और हर तरह की चीज़ मेन्यू में सर्व करता है, तो कैसे आपकी दावत दूसरों की दावत से मुख्तलिफ हो सकती है? ज़ाहिर है आप तो एक ही हैं ना, तो आपका पर्सनल टच भी बस आप ही का है, वो किसी और के पास नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँ अपनी दावत में। उससे मुझे तो खुशी होती ही है, लेकिन देखने वालों को भी बहुत मज़ा आता है।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा एक्यूरेट एस्टिमेशन करें अपने गेस्ट का। उससे ये होता है कि खाने का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता। आप उतना ही खाना पकाएंगे जितनी आपको ज़रूरत है। हमेशा कोशिश करें कि खाना उतना हो कि जो बहुत दफ़ा रीफ़िल करने से भी ख़त्म ना हो, लेकिन इतना भी ना हो कि वो एक्सेसिव हो और वेस्ट हो जाए। अगर आपको लगे कि आपके पास खाने की क्वांटिटी ज़्यादा है और आपकी दावत में उतना खाना इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप डिस्पोजेबल बर्तनों का पहले से इंतज़ाम करके रखें। उससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ लेफ़्ट ओवर्स तो डेफ़िनेटली आप अपने लिए संभाल सकते हैं, लेकिन कुछ लेफ़्ट ओवर्स आप अपने गेस्ट के साथ भी कर सकते हैं। अपने नेबर्स को भेज सकते हैं जिनको आपने दावत पे नहीं बुलाया हुआ, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उस खाने को तकसीम कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप डेफ़िनेटली बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों को भी वो खाना दे सकते हैं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि खाना बस उतना ही फ्रिज में रखा जाए जितना अगले एक दिन खा लिया जाए, जब तक दावत की थकन नहीं उतरती। बाकी सारा खाना पैक करके साथ में दे दिया जाए। यहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो मेरे पास ज़ाहिर है एक ही टेबल है और मैंने उसी टेबल पे हर तरह की दावत का इंतज़ाम करना है। आप देखें कि टेबल का सेटअप, कलर स्कीम चेंज होने से कैसे पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। लगता ही नहीं है कि ये सेम टेबल है। आई होप कि इससे आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। दावत का इख्तिताम हमेशा चाय के साथ होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि इख्तिताम ही हो। कभी कभी दावत का मिडल पॉइंट भी चाय होती है ना। तो चाय के लिए आप अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चलें। अगर आप फ्लास्क में बना के रख सकते हैं पहले से, तो बना के रख दीजिए ताकि खाने के फ़ौरन साथ जो है आप चाय सर्व कर सकें। ये भी हो सकता है कि आप चाय खाना खाने के बाद बनाइए और उसके बाद उसे सर्व कीजिए, लेकिन इसके लिए आप मेंटली तौर पे पहले प्रिपेयर्ड रहें कि आपने चाय कैसे सर्व करनी है। उसके लिए खूबसूरत डेकोरेटिव से कप्स और ग्लासेस को निकालिए, अच्छा सा टी पॉट निकालिए, खूबसूरत सी ट्रे निकालें ताकि चाय पीने का जो मज़ा है वो दोबाला हो जाए। अगर आप लोग भी मेरे जैसे हैं जो चाय और उसके बाद मीठे का इंतज़ार करते हैं, यानी कि खाना भी मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता जो कि मीठा रखता है, तो फिर आपके लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिज़र्ट किस तरह से सर्व होगी। डेफ़िनेटली अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन के हिसाब से बहुत से लोग खाने के साथ ही डिज़र्ट सर्व करते हैं, बाज़ लोग खाने के बाद सर्व करते हैं, बाज़ चाय से पहले सर्व करते हैं, बाज़ चाय के साथ सर्व करते हैं। तो जिस तरह से भी आपके यहाँ डिज़र्ट सर्व किया जाता है, मेक श्योर करें कि अगर इसको चिल्ड होना चाहिए तो वो सुपर चिल्ड हो, और उसको एक दिन पहले बना के जब आप स्टोर करेंगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से स्टोर करें ताकि नेक्स्ट डे वो बिल्कुल फ्रेश हो और उसकी लुक्स मेंटेन्ड हो। ठीक है ना। मेरा भैया पूछा ले रहा है कि चाय लेनी है। इन लोगों ने चाय बनाई नहीं थी, मैंने बस निकाल ली। बिस्मिल्लाह। ये सलीम जो है ना, एक दिन पहले डिज़र्ट बना के रख लेने का फ़ायदा ये होता है कि जिस टाइम पे आप इसे सर्व करते हैं तो ऊपर से बस आपने गार्निश करना है। जैसे इसके ऊपर मैंने पाउडर्ड शुगर डाला है, केक के ऊपर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला था, ट्राइफल के ऊपर मैंने बादाम छिड़के हैं। ठीक है ना। तो बस ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट के टचेस जो हैं वो आपका अपना पर्सनल टच है कि आप अपने डिज़र्ट्स को कैसे गार्निश करना चाहते हैं और कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। याद रखें, प्रेजेंटेशन ही हर चीज़ है। खाना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मगर उसका प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा नंबर रखता है। याद रखिए, कामयाब दावत वही होती है जिसके दौरान और जिसके बाद घर और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। तो दावत के फ़ौरन बाद अपने डिशेस को क्लियर कर लीजिए, अपने खाने को स्टोर कर लें और सारे सरफेसेस को बहुत अच्छे से साफ़ कर लें। इसके बाद रिलैक्स करें और इन्जॉय करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। इतनी कामयाब दावत करने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।